नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स का माइक्रो पूरा कर चुके हैं। मैक्रो का भी पहला चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था आपका इंट्रोडक्शन वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, आपने नहीं देखा तो एक बार वो देख लो। उसके बाद आज हम आगे का करते हैं जिसमें कि आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा कठिन सा नहीं है। हमने कहा छोड़ा था तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो दुनिया के अंदर हर इकोनॉमी के अंदर 4 मेजर सेक्टर देखने को मिलते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है आपका फर्म्स या प्रोडक्शन या बिजनेस, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा होता है एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन कहेंगे। ठीक है, तो ये चारों क्या होते हैं? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब कि यानी कि हम सब जो इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन करने वाला सेक्टर है वो हाउस होल्ड है। तो सबसे मेजर सेक्टर में हाउस होल्ड एक आता है। दूसरा आता है आपका फर्म्स। फर्म्स मतलब जो कंपनी है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब काय में आते हैं? आपके फर्म्स के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम आता है या इकोनॉमी की ग्रोथ वगैरह सब कुछ संभाल रहा है, वो सब कुछ कौन आता है? गवर्नमेंट। और एक्सटर्नल सेक्टर या फिर इंडिया के बाहर, मतलब इस देश के बाहर या अपने देश को छोड़कर बाकी जितना भी है इकोनॉमी में, वो क्या कहलाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरली एक्सटर्नल और आपका क्या कहें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? एक सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो आपको मैं बताया था साथ में। तो हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है और 2 सेक्टर में भी वैसे तो कई बार वो नेक्स्ट चैप्टर में आता है, एनसीईआरटी के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर में है, लेकिन सेक्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको यहीं पे बताए थे, है ना। फ्लो वेरिएबल, हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर में है वो, तो उसको अभी अपन करेंगे, लेकिन क्योंकि इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड है। उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। ठीक है, तो पहले मैं आपको देखो, अपने को जितना पढ़ना है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, गवर्नमेंट नहीं है और आपका कौन सा नहीं है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो कैसे होता है वो देखते हैं। तो आपका 2 सेक्टर के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा? हाउस होल्ड और एक हो जाएगा आपका फर्म्स। क्या हो जाएगा? फर्म। ठीक है, अब हाउस होल्ड क्या काम है? तो हाउस होल्ड ही असल में फर्म्स को प्रोवाइड कर रहा है। क्या चीज है? तो आपका एक तो प्रोवाइड कर रहा है, क्या चीज? जमीन। फिर जमीन मतलब कि हाउस होल्ड, अपन सब काय में आता है हाउस होल्ड में, तो अपन लोगों ने ही फर्म्स को क्या प्रोवाइड करी हुई? जमीन प्रोवाइड करी हुई, लैंड प्रोवाइड करा हुआ है। लैंड के बाद लेबर भी हम ही के बीच में से एक कोई होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हाउस होल्ड में से ही क्या जाते हैं? लेबर भी किसको प्रोवाइड कर जाते हैं? फर्म्स को प्रोवाइड कर जाते हैं। इसके बाद मान लेते हैं क्या पैसा, तो पैसा भी कौन लगा रहा भाई? अब हाउस होल्ड ही लगाएगा। जैसे कि शेयर वगैरह आपने देखे थे तो पब्लिक इन्वेस्ट करती है ना, तो पब्लिक से लेती है। तो ऐसे ही कैपिटल भी कौन लगा रहा है? हाउस होल्ड ही लगा रहा है। और फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? तो कोई नया व्यक्ति जो बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहा है, नई चीज स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो हाउस होल्ड में से ही कोई ना फर्म्स को सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो इन सभी को इसीलिए बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड कौन कर रहा है? हाउस होल्ड कर रहा है, इसलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनको बोलते हैं। फिर बात करें तो इसके बदले फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को? तो ऐसा तो है नहीं भाई सब कुछ फ्री में चल रहा है। तो फर्म्स इनको प्रोवाइड करता है कि लैंड के बदले क्या देगा? रेंट, पैसा। लेबर को दे देगा वेजेस। कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ इनकम। क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ इनकम। ठीक है, फैक्टर ऑफ इनकम। चलिए, अब फर्म जो है एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ है? तो इसको बनाने का कारण है कि गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? गुड्स एंड सर्विस। तो ये फर्म प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विस को, इसको हाउस होल्ड को, तो गुड्स एंड सर्विस। और हाउस होल्ड अगर कुछ भी गुड्स और सर्विस ले रहा है तो वो बदले में क्या देगा? तो वो बदले में देगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विस। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो इन आप यहां देखें तो इधर से चीजें जा रही हैं और बदले में फर्म इनको दे रहा है। फिर वही बात करें पैसों की, तो पैसा आपके इन दोनों में पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। तो 1 2 3 एंड 4। तो थर्ड एंड फोर्थ प्रोसेस में आपका क्या इन्वॉल्व है? मनी इन्वॉल्व है। देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में मनी आता है, रेंट वेजेस लेबर में भी मनी आता है। तो एक बार मनी फर्म के पास गया, वही मनी घूम के किधर आ गया? हाउस होल्ड के पास। तो यहाँ पे जो फ्लो बना हुआ है, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाएगा।
क्या बोला जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये कहाँ से निकला, अपने सेक्टर से निकला हुआ है। तो 4 सेक्टर पढ़ते हैं, जिसमें से 2 सेक्टर अपने को मेन लेना है। एक क्या है, हाउस होल्ड, दूसरा क्या है आपका फर्म। अब बात करें तो यहाँ 4 प्रोसेस है, तो इन चारों प्रोसेस में से आप देखें तो 2 में मनी इन्वॉल्व है, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, तो इसी को बोल देते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। तो सर बची हुई 2 को क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड जिसमें मनी फ्लो नहीं है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। तो मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विस, इन दोनों में मनी कहीं नहीं है, तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। तो गुड्स एंड सर्विस बाकी सब चीजें फ्लो कर रही हैं। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम, और 2 अलग से कॉन्सेप्ट साथ में मनी फ्लो एंड रियल फ्लो भी हो गया। चलिए हाउस होल्ड की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। The household means a single individual or a group of individuals who independently take decision regarding to economic activity, यानी कि कंजप्शन वगैरह कितना करेंगे, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम कंजप्शन एंड आल्सो सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आपको मैंने बता ही दिया। हाउस होल्ड प्रोवाइड द मार्केट, तो फॉर द आउटपुट ऑफ द फर्म्स, तो फर्म्स को मार्केट प्रोवाइड करने वाला क्या हो गया, हाउस होल्ड हो गया, ठीक है। फिर आते हैं फर्म्स में, तो फर्म्स आर द इकोनॉमिक यूनिट दैट कैरी आउट प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन करेंगे, दे एम्प्लॉय ओरिजिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अंडरटेक प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पार्टनरशिप हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, सौर कॉर्पोरेटशिप आ गए, सीधे सीधे जो बिजनेस है सारे के सारे उसमें आते हैं। थर्ड सेक्टर कौन सा, गवर्नमेंट, द स्टेट या गवर्नमेंट प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो यहाँ पे ये एंटर हो गया और कुछ नहीं, स्पेस नहीं आना था, है ना, ठीक है। The main motive of government is to undertake development projects such as dam, road, heavy industries that usually have long gestation period by imposing taxes. तो गवर्नमेंट सारी चीजें मेंटेन कर रहा है अपने देश की ग्रोथ के लिए। फिर वही बात करें एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो दिस सेक्टर एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ये मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब अपने देश का छोड़ के जितना भी दुनियादारी है वो सब क्या हो जाता है, आपका एक्सटर्नल सेक्टर हो जाता है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ये सब। तो ये आपका मेन चैप्टर था। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस मैंने जैसे कि कई बार बोला है, कई बच्चे बोलते हैं सर कमेंट करके जल्दी जल्दी करा दो भाई, तो जल्दी हो जाएगा, है ना, टेंशन मतलब आपका मतलब नवंबर में हो जाएगा कवर। हाँ, एक डेली डेली भी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग है चैप्टर 2, तो इसमें से भी ज्यादा लेंथी सा कुछ आता नहीं है, शॉर्ट ही आता है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका कोई सजेशन वगैरह है तो कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ी भी हेल्प कर पाया हूँ तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।